रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी शीला की पड़ोसन कमला मिठाई लेकर शीला के घर आती है। अरे शीला, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। तुझे पता है, मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह वाह, क्या बात है। कितना टेस्टी गुलाब जामुन है, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे शीला, मुझे पता है तुझे ये गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये सबके लिए लेकर आई थी। लेकिन तू तो बिल्कुल बच्चों की तरह मेरे हाथों में से गुलाब जामुन छीन के खा गई। अरे बेशक उम्र 55 की हो गई, लेकिन दिल तो अभी भी बचपन का ही है। बस तुझे बातें बनाना आता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हरकतें तुझ पर बिल्कुल शोभा नहीं देती। अरे अब इस उम्र में सास वाले तेवर, बुढ़ापे का गुस्सा, ताने देना, ये सब भी तो शोभा नहीं देता ना। लेकिन फिर भी हम ये सब करते हैं कि नहीं? अच्छा तो मैं चलती हूँ। वैसे भी तेरी बातों से कौन ही जीत सकता है। इतना कहने के बाद कमला वहाँ से चली जाती है। अब देर शाम कमला और शीला मार्केट जाने का प्लान बनाती हैं। शाम के समय दोनों ही बातें करते हुए हाथों में थैला लटकाए हुए मार्केट की तरफ जा रही होती हैं। तभी शीला की नजर एक छोटे से बच्चे पर जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा है। वैसे तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये सब देखकर रहा भी तो नहीं जाता। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? अभी तो तुझे चीज दिलाई थी ना। माँ, वो देखो, वो गंदे मुंह वाली आंटी मेरा लॉलीपॉप मुझसे छीन के लेकर चली गई, और देखो ना कितने मजे से खा रही है। शीला जैसे ही उस बच्चे की बात सुनती है, वो उस बच्चे से लिया लॉलीपॉप कमला को पकड़ा देती है, और कमला भी इन सभी बातों से अनजान होती है। अरे ये लॉलीपॉप तू चलते चलते कहाँ से ले आई, और मुझे क्यों दे रही है? अच्छा चल ठीक है, दे दे, मैं अपनी नाती के लिए रख लेती हूँ। वैसे भी अभी मैं घर जाऊंगी तो वो मेरे पास दौड़ा दौड़ा आएगा और कहेगा, नानी नानी क्या लाए हो? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। क्यों शीला? शीला, शीला। अरे यार, ये देखो, ये कितनी आगे निकल गई, और मैं भी ना जाने दीवारों से ही बातें कर रही। आपको बच्चों के हाथ से ही लेते हुए शर्म नहीं आई? बहन जी, आप तो अच्छे खासे घर से लग रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हरकतें कर रही हैं। लाइए दीजिए, ये मेरे बेटे का है। अरे बहन, कौन हो तुम? और भला मैं आपके बच्चों के हाथों से लॉलीपॉप क्यों लूंगी? ये तो मुझे मेरी पड़ोसन शीला दे के गई है। अरे वो देखो वो। अरे कहाँ गई वो? बताओ बताओ, कहाँ है और किसने दिया? वो तो ना जाने कहाँ चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता ये आपके बेटे की लॉलीपॉप है। ये लीजिए, माफ करना बहन जी। न जाने कैसे कैसे लोग हैं। बताओ, बच्चों की चीज छीन कर खा जाते हैं। कमला अब समझ चुकी थी ये सब शीला का किया धरा है, क्योंकि हद से ज्यादा बचपना उसके अंदर ही है। अब कमला शीला को मार्केट में ढूंढने लगती है। आज तो मैं इस शीला की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। क्या समझती है अपने आप को? बताओ, इस उम्र में भी बचपना दिखाई जा रही है, बच्चे की चीजें छीन रही है। इसके साथ तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए। ये कोमल ही है ना, शीला की बहू? शीला तो मिली नहीं, लेकिन उसकी बहू जरूर मिल गई। अरे कमला काकी, आप यहाँ? माँ जी भी तो आपके साथ आई थी ना, वो कहाँ गई? नजर नहीं आ रही। अरे बहू, क्या बताऊँ मैं, तेरी सास के बचपने ने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से उसका लॉलीपॉप छीन लिया। बच्चा तो रोने ही लगा, साथ में उसकी माँ मुझे आकर इतना सुना रही थी कि मैं क्या बताऊं। अरे कमला काकी, माँ जी के बचपने से तो मैं भी परेशान हूँ। आप यकीन नहीं करोगी, फ्रिज में रखा हुआ मक्खन वो कभी रहने ही नहीं देती है, सारा मक्खन खा जाती है। चल अब चलकर शीला को ढूंढते हैं, वरना कोई दूसरा कांड ना कर दे वो। अब शीला मार्केट में सब्जी वालों से टमाटर, मटर, गाजर का रेट पूछते पूछते उसके मात्र गाजर खा जाती है और घूम रही होती है। लेकिन तभी शीला को छोले भटूरे की खुशबू आती है। अरे क्या खुशबू आ रही है छोले भटूरे की। अब तक तो कमला पिट चुकी होगी और मुझे गुस्से में ढूंढ रही होगी। जब तक वो आएगी मैं छोले भटूरे खा लेती हूँ। पैसे तो मेरे पास है नहीं, वो आएगी तो उससे ही ले लूंगी। इतना बोलकर शीला छोले भटूरे वाले के पास पहुंचती है और 2 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर करती है।
और खाने लगती है। इधर कमला और कोमल शीला को ढूंढ रहे होते हैं। अब छोले भटूरे खाने के बाद जब भटूरे वाला शीला से पैसे मांगता है तो शीला कहती है, यही तो बैठी हूँ, मेरे घर वाले आएंगे ना मुझे ढूंढते हुए तो पैसे दे दूंगी। अरे शीला, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुझमें थोड़ी सी भी समझ है या नहीं? माँ जी, आपको पता भी है हम कितने परेशान हुए आपको ढूंढने में, और आप हो कि यहाँ बैठकर छोले भटूरे खा रही हो। आपको इस उम्र में इतना बचपना शोभा नहीं देता है। हो गया तुम दोनों का, तो इन छोले भटूरे के पैसे दे दो, इससे पहले कि ये मुझसे बर्तन धुलवा ले। यानी कि यहाँ भी उधारी पर छोले भटूरे खाए आपने। माँ जी, अगर हम आते ही ना तो क्या देख रही है, वहाँ झूठे बर्तन मांजने पड़ते मुझे। माँ जी, अब चलिए भी घर, यहीं बैठी रहोगी क्या आप? अब शीला को कमला और कोमल घर ले आते हैं। घर आने के बाद शीला अपनी बहू कोमल को कहती है, बहू, मुझे वही खाना है जो तूने बच्चों के लिए बनाया है। माँ जी, लेकिन बच्चों के दाल के पानी या फिर चावल के पानी से आपका पेट भरेगा क्या? अरे हाँ, भर जाएगा, तू बस मेरे लिए भी चावल का पानी निकाल कर रख दे। हर बात में शीला का बचपना दिखाना किसी दिन उनके लिए महंगा पड़ सकता था, ये उसको भी खबर नहीं थी। एक रोज एक आदमी शीला के दरवाजे पर आता है और शीला से पानी मांगता है। अरे रुको बेटा, अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए पानी। बहू तो काम में लगी हुई है, उससे कहना ही बेकार है। मूर्ख बुढ़िया कहीं की, किसी को भी पानी पिलाने लगती है। पहले देखो तो सही, आखिर घर में क्या माल पानी रखा है, जिसे लेकर जल्दी से रफू चक्कर हो जाऊं मैं यहाँ से। लगता है चला गया, लेकिन मैंने तो उससे रुकने के लिए कहा था। आजकल के बच्चों को सब्र नहीं है तनिक भी। शीला पानी का गिलास लिए जैसे ही किचन से जाने लगती है, वैसे ही शीला को उसकी बहू कोमल के चिल्लाने की आवाज आती है। शीला भी जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ती है और देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी बहू की गर्दन पर उसी लड़के ने चाकू रखा है, जिसके लिए शीला पानी लेकर आ रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पानी पिलाने के लिए हाँ बोलकर गलती कर दी। चल, अभी तेरे घर में जितना भी पैसा, सोना, चांदी, जो भी कुछ है, सब निकाल करके सामने रख दे, वरना इसकी जान मेरे हाथों में है। माँ जी, आप इससे कुछ मत दीजिएगा, मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन इन 2 कौड़ी के गुंडों से डरूंगी नहीं। तो तू मरना चाहती है, मुझसे डर नहीं लगता तुझे? गली नुक्कड़ वाला चोर समझा है क्या मुझे तूने? तुम इसे कुछ मत करो, मैं लाकर देती हूँ जो तुम्हें चाहिए। माँ, आप पुलिस को फोन कीजिए, डरिए मत। बहुत बोलती है तू, और चुप कर जा, वरना मुझे तुझे मारने में समय भी नहीं लगेगा। शीला घर में रखे पैसे, गहने, जेवर लाकर उस आदमी के सामने टेबल पर रख देती है और वो आदमी अब भी कोमल की गर्दन पर चाकू रखे होता है। हालांकि कमला बाहर से ही शोर सुन लेती है और वो पुलिस को अब तक फोन कर चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो आदमी बाहर आ जाता है और देखता है बाहर मोहल्ले वालों के साथ पुलिस भी खड़ी है। अब क्या था, पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है, शीला का पैसा, गहना उसे लौटा देती है। ये पुलिस मेरी वजह से आई है, और तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है इस अनजान को अपने घर में बुलाकर। अरे वो तो भला हो मेरा, जो मैंने इसे घुसते हुए देख लिया था। आज मेरे बचपने ने मेरी और मेरी बहू की जान ही ले ली थी। शीला देख, अब ऐसी गलती तो दोबारा मत करियो। देख तेरी बहू की क्या हालत हो गई है। शीला को इस हादसे के बाद सही लेकिन अपने बचपने से उसे सबक जरूर मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।